ये क्या है? चेक है ये, आपकी पहली कमाई पुलिस विभाग की तरफ से। चेक? हाँ। अरे ये चेक इतनी जल्दी कैसे आ गया? ये तो 2-3 दिन बाद आने वाला था ना? नहीं, वो परले महीने टैक्स फाइलिंग थी ना, तो उस चक्कर के उन्होंने जल्दी से रिलीज कर दिया इस बार। तो ये है, और अमाउंट भी बहुत जोरदार है, आप सुनोगे आपको मजा आ जाएगा। गैस करो कितना होगा? कितने का? भाई पूरे 11 लाख का चेक है ये, बहुत शुभ राशि है, देखो तो सही आप। पहले मैं देखूंगी। मैंने देख मेरे नाम का चेक है, मुझे देखने दे पहले तू। अरे लेके दिखाओ। अरे अरे भाई पुलिस की वर्दी है, धीरे। अरे ला मुझे दे मरजानी, मैं इसकी नजर उतारती हूँ। अरे वो मिर्ची की धुनी से दे। अरे नहीं भी, चेक में आग लगा दोगी क्या? अरे क्या है ना हनुमान अंकल, हमारी नेम भी रॉक स्टार है। महीने भर की कमाई एक ही बार में फूंक डालने का इरादा लिटरली है ना नेम भी। अब तो चेक दे दे। चेक देने से पहले नेक तो बनता है ना, गुरु दक्षिणा टाइप्स। क्यों हनुमान अंकल? हाँ बिल्कुल भाई, 100%। क्या नेक चाहिए तुझे? ये जो क्यूट सी स्माइल है ना अभी तेरे चेहरे पर, ये हमेशा रहनी चाहिए। ऐसे अपने चेहरे से जाने मत देना। 32 के 32 दांत दिखने चाहिए मुझे, ओके? डील? डील। बबीता जी, आपका चेक। मिस बबीता, ₹11 लाख ओनली। चल मेरी माता रानी के चरणों में रखियो। तेरी माता रानी क्या रात भर चेक का अमाउंट डबल कर देगी? कर तू बकवास कर देती। चल आज नहीं, मैं ऐसे पूछ रही थी जस्ट इन केस। फिर मतलब हम हर चेक उधर ही रखेंगे ना, डबल हो जाएगा अमाउंट। जब भी इन दोनों को देखती हूँ ना, लगता है ऊपर वाले के घर में इंसाफ है। वरना आज जब ये बेचारी कह रही थी ना कि पति का प्यार और बाप का प्यार क्या होता है, इन दोनों को पता ही नहीं है। तो जैसे कलेजा मुंह को आ रहा था। हाँ, सच कह रहे हैं आप। असल दोष अशोक खुराना का ही है। अपने रिश्ते को धोखा उन्होंने दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मीता को क्लीन चिट दे दी जाए। सच तो ये भी है ना कि वो इतनी सेल्फिश थी कि अपना प्यार पाने के लिए उसने किसी का घर उजाड़ने के पहले एक बार भी नहीं सोचा। वैसे सोच तो वो भी नहीं पा रही है, वरना अशोक का ये रूप देख के भी उससे शादी करने का फैसला ना लेती। बाकी अशोक किससे शादी करता है किससे नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर एनीमोर।
But I care. I do care for my मीता। देखो सुनेगा, मीता हमारी इकलौती बेटी है। हम उससे नाराज हो, डिसअपॉइंटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन हम उसे गलत डिसीजन तो नहीं लेने दे सकते ना। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? माफ कीजिए हमें, আমি জানি, আমি বুঝছি যে আপনারা খুব ভালো, आप लोग बहुत भले इंसान हैं। अपने बेटे के दोष को ढकने का कितना कोशिश कर रहा है, but it's of no use, absolutely no use। I'm sorry मिसेस खुराना, लेकिन हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये मैरिज कितना बड़ा डिजास्टर होने वाला है। देखो सुलेखा, हम कुछ भी हो उसे वापस लेके जाएगा, कुछ भी हो। हाँ पापा जी, बीजी, माँ, पापा, मैंने और मीता ने कोर्ट में जाके रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी कर ली है। बीजी, अब आपको अपने रिश्तेदारों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने आपकी आदर्श बहू बबीता को क्यों छोड़ा। और बाबा, अब आपको भी कोई शर्मिंदगी उठाने की जरूरत नहीं है कि आपका दामाद पोंग नहीं है या वो टैक्सी चलाता था। अब हमारी शादी हो चुकी है। हेलो सुखी जी आप कहाँ हैं? प्लीज जल्दी आ जाइए। मीता भाभी और भाई साहब ने शादी कर ली है। क्या किया अशोक तुम? और क्यों किया? हम मान गए थे ना। फिर और ऐसे छिप छिप के शादी करके समाज में बदनामी क्यों मोल ली? तू कभी समाज में हमें सिर उठा के जीने देगा या नहीं? मुझसे क्यों पूछ रही हो बीजी? जो बोलना है मीता को बोलो। इसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे उसे लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी बीवी को छोड़ा, अपनी बेटी को छोड़ा, उसको भी छोड़ दूंगा। शादी करनी थी, कर ली। क्या हो गया इसमें, बताओ? हाउ डेयर यू अशोक, तुम हमारी मीता को कैसे ब्लेम कर सकता है? ऑब्वियसली उसको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं होगा। इवन आई डोंट ट्रस्ट यू। तुमने अपने पहली बीवी के साथ धोखा किया, अब मीता के साथ भी करेगा। ये अशोक हमारे भोली भाली मीता को फंसाया है। अपने मैरिज के बाद कितना दिन छुपा के रखा, जानो ना तुम्हें? अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इसका शादी कभी भी तुम्हारे साथ होने नहीं देता। एक मिनट, आप हमारे भाई साहब के घर में आके उनको ही उल्टा सीधा सुना रहे हैं। आप अपनी बेटी से क्यों कुछ नहीं कहते? आखिर उन्हीं की जिद की वजह से ना मेरे भाई साहब को ऐसे शादी करनी पड़ी। सुना ना आपने? चुप कर लवली। अगर किसी ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया होता तो मुझे भी इसी तरह से गुस्सा आता। हमें माफ कर दीजिए बासु साहब। मेरे बेटे ने फिर एक बार अपने माँ बाप का सर शर्मिंदगी से झुका दिया। ये भी नहीं सोचा कि नतीजा क्या निकलेगा। मगर देखो तो एक तरह से अच्छा हुआ शमी जी, 100 तरह के सच्चे झूठे बहाने बनाने से बच गए। और बिना संस्कारों के ऐसे कागजी टुकड़ों की शादी कौन मानेगा इस रिश्तों को? आपकी जगह बहन जी, लेकिन इसके पहले भी ये लोग लिव इन रिलेशनशिप पे थे ना, कौन मानता था उसको? कम से कम हम पूरे संस्कारों के साथ, पूरे रस्मों रिवाज के साथ एक पंडित को बुलाकर इन दोनों के फेरे तो पड़वा ही सकते हैं ना। मैं नहीं बोल रही कि सारे रिश्तेदारों को बुलाने की जरूरत है, पर माँ बाप के सामने सारे संस्कारों के साथ इनकी शादी हो जाए तो मन को तसल्ली हो जाएगी और फिर दुनिया वालों को बताने के लिए भी कुछ हो जाएगा। गुपचुप शादी करोगे तो भी दुनिया को नहीं समझा पाएंगे आप शमी जी। समझा तो आप वैसे भी नहीं पाएंगे पापा जी किसी को, लेकिन अब हम रहते तो एक सोसाइटी में हैं और कल को हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए तो पापा जी मैं ये कह रही हूँ उससे अच्छा यही है कम से कम इनकी शादी के फेरे ही करा दो या घर पे एक एट होम ही रख लो। कम से कम नाक तो बचेगी, वरना ये लोग तो